हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में लिखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर यूपीपीसी सिविल जस्ट प्रीलिम्स एग्जाम्स। ठीक है। इसमें आज मैं आपको ये पूरा क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे पास अक्सर क्वेरीज आती रहती हैं कि मैम सिविल जज की प्रिपरेशन कैसे करें, यूपी सिविल जज की हमें कहाँ से बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्लियर करूंगी कि प्रीलिम्स के लिए हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सबको प्रॉब्लम आती है वो इसमें ही आती है कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो होता है बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए या बुक से पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए लॉ का टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें मुझसे अक्सर बार बार पूछी जाती हैं। तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम्स के बारे में चीज़ क्लियर करूँगी। ठीक है। इसमें आपको और भी बहुत सारे टॉपिक क्लियर करूँगी कि जीके कैसे प्रिपेयर करते हैं, लॉ कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्लस हमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, प्रीवियस पेपर की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस टॉपिक में क्लियर करूँगी। वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ खुशबू। एंड जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। और अगर कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ देना चाहता है लॉ के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ पे जाके आप इजीली क्लिक करके, उसमें मैंने कई सारे क्विज प्रोवाइड किए हुए हैं, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। और आप चाहें तो इजीली वहाँ से क्विज दे सकते हैं एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर यूपीपीसी प्रीलिम्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन हमें सबसे बड़ा ये होता है कि हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। दैट्स मीन कि क्या हमें बुक से पढ़ना चाहिए या डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि फालतू वीडियो लेंथी करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे बड़ा होता है कि उसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा घुमा के पूछे जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका अगर कॉमन सेंस कहता है तो क्या आप सिर्फ बेयर एक्ट के भरोसे रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वेरी देखी है, वो हमेशा मुझसे यही बोलते रहते हैं कि क्या कहते हैं, मैम क्या हमारे बेयर एक्ट सफिशिएंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो क्या आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। ठीक है। और मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है। मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो जब आप बेसिक से पढ़ेंगे ही नहीं तो आप नोट्स कहाँ से प्रिपेयर कर पाएंगे? ठीक है। तो यही चीज़ देखिए, तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक स्ट्रेटजी है, वो ये है कि जब आप कोई भी स्टूडेंट जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, या जिसने अपने एलएलबी के ड्यूरिंग एलएलबी उसने ढंग से स्टडी नहीं करी है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग एलएलबी ढंग से नहीं करते हैं, या फिर मतलब लेकिन वो अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ठीक है। तो उस उनके लिए चीज़ बहुत मस्त है कि जब भी आप अगर बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करिए, आप बुक प्रेफर करिए। बुक इसलिए प्रेफर करिए क्योंकि बुक में हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वो क्या करें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप बुक प्रेफर करिए। बुक में क्या होता है, हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से क्लियर होता है। जब तक आपको एक किसी भी टॉपिक की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी तो आप वहाँ पे किस तरह से, कैसे आप बेयर एक्ट को डायरेक्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। ठीक है। बेयर एक्ट आपकी अगर माने तो आपके रिवीजन पर्पस के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है। मतलब अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका टॉपिक जो है वो सारे क्लियर हो चुके हैं,
तो आप मेरी मानिए, तब आप बेरेक फॉलो करिए। उससे क्या होगा, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तब आप बेरेक फॉलो करिए। लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको बुक प्रिफर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आप एक 1 ईयर का तो प्लान लेके चलिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको उसमें अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको लेके चलना पड़ेगा। उसमें आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं, तब जाके आपको क्या होगा कि आप बुक पढ़ेंगे। बुक में आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताती हूँ कि आप क्या करिए, बुक में अंडरलाइन करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद बुक से केस लॉ पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी चाहिए, नोट डाउन करनी चाहिए। जब आप अपने नोट्स में ये सारी चीजें नोट डाउन करेंगे तब जाके आपको क्या होगा, आपका एक बेसिक से चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। आपने आपने बुक से पढ़ लिया, आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, प्लस आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने केस लॉ नोट कर लिया। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके प्रिलिम्स में, क्योंकि देखिए ये लॉ का पेपर है, ठीक है, ये कोई नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये लॉ का एग्जाम है। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि आपसे इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन किए जाएंगे। आपने आई थिंक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उसमें आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि उसमें इतना ज्यादा क्वेरी करते हैं इस तरीके से, जो भी केसेस होते हैं उनको इस तरीके से घुमा के पूछे। इवन जो डेफिनेशंस होती हैं उनको भी बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम नॉर्मल से बेरेक्ट से पढ़ेंगे तो हमारे तो माइंड में सिर्फ एक ही डेफिनेशन क्लियर होगी ना, क्योंकि जो हम पढ़ के आए हैं। लेकिन बुक से क्या फायदा होता है, बुक में हम विद एग्जाम्पल्स चीजें पढ़ते हैं और प्लस उसमें पूरा एक टॉपिक क्लियर होता है। तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि हमारे माइंड में डेफिनेशन एक पूरी तरीके से क्लियर होती है। तो अगर किसी भी तरीके से कोई भी चीज को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है तो आप उसका एक करेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई केस लॉ पूछा जाता है फॉर एग्जांपल, या कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है, क्योंकि डेफिनेशन भी बहुत पूछी जाती है कि डेफिनेशन किस विधि शास्त्री ने दी थी, ठीक है, ये डेफिनेशन किस विधि शास्त्री ने दी थी। तो ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको मैक्सिमम चीजें आपको बुक में ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक सा बता दिया कि किस तरीके से करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन की प्रिपरेशन करी जाती है वो कहाँ से की जाती है, ठीक है। तो अभी अगर आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सबसे पहला काम तो आपका अंडरलाइन करना होगा, सेकंड आपका होगा केस लॉ जिसको नोट डाउन करने होंगे, फिर आप पढ़ेंगे कहाँ से, बेरेक्ट से। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रिपरेशन है वो कौन सी बुक से आपको करनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए कौन सी बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए एकदम बेस्ट होगी, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। जैसा कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या पॉइंट क्लियर कर दिए, एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपका बेसिक पॉइंट है कि आप बुक प्रिफर करेंगे, ठीक है। सेकंड आपका पॉइंट क्या होगा कि आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। थर्ड आपका क्या होगा, केस लॉ नोट करेंगे, ठीक है। अंडरलाइन क्या करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और एक स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है। देन उसके बाद आपका फोर्थ क्या होगा, बेरेक्ट होगा फॉर रिवीजन, ठीक है। अब हम समझेंगे, ये तो मेरा क्या हो गया कि ये हमारा पेपर जो है वो प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब आती है प्रैक्टिस की बारी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए, प्रैक्टिस के लिए हम ये करेंगे कि ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी बेस्ट रहेगी फॉर हिंदी मीडियम,
ठीक है। तो ये अब मैं आपको बताऊंगी, तो जो आपके एपीओ में भी काम आएगी और प्लस जो आपके सिविल जज में भी काम आएगी। ये आपकी यूपी एपीओ में भी बेस्ट है और ये आपकी यूपी सीजे के लिए भी बेस्ट है। इवन ये अदर स्टेट के एग्जाम्स के लिए भी काफी बेस्ट है। ठीक है, ये आपकी किसके लिए भी बेस्ट है, अदर स्टेट के एग्जाम के लिए भी बेस्ट है। तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये बुक आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये बुक क्या है कि एक्चुअली इसकी हालत बहुत ख़राब है, मैं भी लगाती रहती हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो आप किताब देख रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें आपके टोटल सिविल जज के एग्ज़ाम में, यूपी सिविल जज के एग्ज़ाम में जितने भी चैप्टर आते हैं, इसमें आपको 1 बाय 1 सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और ये आपकी इतनी अच्छी बुक है कि अगर आपने ये बुक भी 8 से 10 बार लगा ली, ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा प्रीलिम्स एग्जाम में। जैसे कि अगर मैं आपको लिख देती हूँ, एटलीस्ट आप इस बुक को लगाते हैं, क्योंकि क्या है कि इससे आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कितना अच्छा प्रिपेयर है, क्योंकि इससे अच्छी बेस्ट बुक है ही नहीं। और ये आपकी कौन सी बुक है, घटना चक्र, ठीक है। ये आपकी कौन सी बुक है, घटना चक्र। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक बुक आती है यूनिवर्सल की, ठीक है, यूनिवर्सल की बुक आती है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप क्या करते रहेंगे कि अगर आप जैसे आपने अगर इतना पढ़ लिया, तो आप क्या करेंगे, इससे प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा, इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट अगर कोई नॉर्मल प्रैक्टिस आप प्लस 100% जरूर निकाल लेंगे। और प्लस एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक तरीका और हो सकता है, ये तो आपका फर्स्ट वे था, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक सेकेंड वे और बताती हूँ कि किस तरह से आप जो है, एक और शॉर्टकट तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आप और प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, आपका सेकेंड है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वैसे तो मैंने क्या बताया कि आप पहले बुक पढ़िए, देन बेयर एक्ट, देन रिवीजन, अंडरलाइन, ये सब। अगर आप चाहे भी तो आप एक काम और कर सकते हैं कि एक तरफ है आपका बुक, ठीक है, और दूसरी है आपकी घटना चक्र, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने यहाँ पे तुरंत क्या करा, उसका ऑब्जेक्टिव लगा लिए। तो ये आपको क्या होगा, आपका इक्वल रिवीजन चलता रहेगा। मतलब आपने बुक से पढ़ा, देन आपने बेयर एक्ट से रिवीजन करा, ठीक है, आपने क्या किया, बेयर एक्ट से रिवीजन करा और देन आपने क्या करा, ऑब्जेक्टिव लगा लिया। घटना चक्र में एक चीज और क्या होती है कि इसमें चैप्टर वाइज नहीं देते, इसमें टॉपिक वाइज देते हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन 5 to 55, ठीक है, जिस तरीके से आपका घटना चक्र की क्वेश्चन बैंक है, उसको बेरेक्ट या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। और जैसे कि अदर बुक में भी दिया रहता है ना कि जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपने क्या करा, ऐसे एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। आप चैप्टर भी उठा सकते हैं, आप टॉपिक भी उठा सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसका एक शॉर्टकट वे है। आपने क्या करा, एक टॉपिक उठा लिया, जैसे सेक्शन 5 to 55, ठीक है, सेक्शन 5 to 55 आपने एविडेंस का उठा लिया। तो अब आप क्या करेंगे, आपने ये पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपने सीधे क्या करे, इसके ऑब्जेक्टिव लगा लिए। तो ऐसे क्या होगा, आपका इतनी जल्दी आपका एक बुक कंप्लीट हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे करके 1 by 1 1 by 1 1 by 1 आप क्या करेंगे, अपनी एक स्ट्रेटजी आपकी बन जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बता दी, सेकंड स्ट्रेटजी आपकी ये है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी अपनी की स्ट्रेटजी बन जाएगी। सो देखिए, ये एक सिंपल वे था सिविल जज की प्रिपरेशन करने के लिए, और ये हर एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। ये आपके किसके लिए है, ये आपके हर एक एग्जाम्स के लिए कि किस तरीके से आपको सिविल जज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो
और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर इसमें अगर आप इसी तरीके से रिवीजन करते रहेंगे, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपका मेजर एक्ट कंप्लीट करना। ठीक है, सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको मेजर एक्ट क्लियर करनी होगी। ठीक है, मेजर एक्ट क्लियर करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जब आपके क्रिमिनल एक्ट पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लियर होगी तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अदर जितने भी माइनर एक्ट है वो सब आपके माइंड में बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में मेजर एक्ट यानी कि आपका क्रिमिनल एक्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये थी मेरी स्ट्रेटेजीज जो कि मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो अगर, और मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी बता दी है कि कहाँ से आप प्रिपेयर करें। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके बुक परचेज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो मेंस एग्जाम पे लेके आऊँ कि मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक कौन सी है और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में भी आती रहती है, तो मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ कि उसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े, क्योंकि कमेंट सेक्शन में प्रॉपर रिप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। सो और भी अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नॉर्मली पूछ सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। और बाकी तो मेरी सीरीज चल रही है सीआरपीसी एंड एविडेंस की, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।